स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। भगवान को सबसे ज्यादा कौन प्यारा है? आमतौर पर हम सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है वो घंटों पूजा पाठ, बड़े बड़े यज्ञ करना या कोई मुश्किल तपस्या। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बिल्कुल अलग बल्कि हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत बताते हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता शायद उतना जटिल नहीं है जितना हम अक्सर मान लेते हैं। अच्छा। हाँ, यह रास्ता प्रेम से, सरलता से और एक ऐसे रहस्य से भरा है जिसका सीधा संबंध भगवान से नहीं बल्कि उनके भक्तों से है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इसी विचार को परत दर परत खोलते हैं। आज हम जानेंगे कि भक्ति के वो 9 लक्षण कौन से हैं जिनमें से अगर एक भी किसी में हो तो वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। और हाँ, हम उस सबसे शक्तिशाली चीज की भी बात करेंगे जो भक्तों के पास होती है। और नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उनके चरणों की धूल है। तो शुरुआत करते हैं हरिवल्लभ के विचार से, यानी वो जिसे हरि मतलब भगवान प्रेम करते हैं। हमारे सूत्रों में रामचरितमानस की एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, जग प्रिय हरि, हरि हर प्रिय। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। पहली लाइन तो सीधी है, जग प्रिय हरि। यानी सारा संसार भगवान को प्रिय है। हाँ, वो अपनी बनाई हुई हर चीज से प्रेम करते हैं। लेकिन दूसरी लाइन में एक, आप कह लीजिए, ट्विस्ट है, हरि हर प्रिय, यानी हरि को हर मतलब भगवान शिव प्रिय हैं। और भगवान शिव कौन है? वो तो सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। बिल्कुल। फिर इसका मतलब ये हुआ कि भगवान को अपनी बनाई हुई दुनिया से भी ज्यादा अपने भक्त प्यारे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा बयान है। यही तो भक्ति का सार है। भगवान और भक्त का रिश्ता सबसे ऊपर है। और ये बात शबरी की कहानी में और भी साफ हो जाती है। जब भगवान राम शबरी की कुटिया में पहुंचे तो उन्होंने शबरी को नवधा भक्ति यानी भक्ति के 9 लक्षणों के बारे में बताया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा, इन 9 में से कोई एक भी भक्ति जिसमें हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो मुझे बहुत प्यारा है। सिर्फ एक। और कमाल की बात यह है कि वो शबरी को कोई उपदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि एक तरह से उनके ही गुणों को गिना रहे थे, है ना? सही पकड़ा आपने। जैसे कोई डॉक्टर अल्ट्रासाउंड देखकर बताता है कि अंदर क्या क्या है। हाँ हाँ। वो कह रहे थे, तुम में ये सब है। पहला गुण उन्होंने बताया, संतन कर संग, यानी संतों की संगति करना। अच्छा। दूसरा, मेरी कथा प्रसंग में प्रेम रखना। ये दोनों गुण शबरी में थे। वो मतंग ऋषि के आश्रम में संतों के बीच ही तो रहती थी। और तीसरा था गुरुपद पंकज सेवा, यानी गुरु के चरणों की सेवा। और साथ में तीसरी भक्ति अमान, मतलब मान अपमान से ऊपर उठ जाना, अहंकार को पूरी तरह त्याग देना। बिल्कुल। और चौथे भक्ति मम गुण गान, करई कपट तजी गान, मतलब बिना किसी छल कपट के मेरे गुणों का गान करना। और पांचवा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो बेद प्रपासा, मेरे मंत्र में अटूट विश्वास के साथ जप करना। और छठ दम सील विरति बहुकर्मा, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण, अच्छा स्वभाव और कई तरह के कर्मों से आम वैराग्य, ये सब गहरे गुण हैं। और सातवां तो शायद सबसे मुश्किल लगता है, सातवों समोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। हाँ, यानी पूरी दुनिया को मुझ में और मुझे पूरी दुनिया में देखना और संतों को मुझसे भी बढ़कर मानना। यही तो भक्तों की महिमा है। और आठवां है आठवम जथालाभ संतोषा, जो मिल जाए उसी में संतोष रखना, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं। और नौवां और आखिरी, नवम सरल सब सर छलहीना, मम भरोसहिया हर्ष नदीना, सबके साथ सरल और कपट रहित व्यवहार करना और मेरे भरोसे पर रहना, न किसी बात की बहुत खुशी न किसी बात का दुख। और भगवान कह रहे हैं कि इन 9 में से सिर्फ एक गुण भी काफी है। ये तो भगवान की कृपा की पराकाष्ठा है। और हमारे सूत्रों के अनुसार शबरी में तो ये सभी 9 गुण थे। हाँ, बहुत दृढ़ता से। भगवान ने अंत में यही कहा कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरें, मतलब ये सभी भक्तियां तुम में बहुत मजबूती से मौजूद हैं। यह दिखाता है कि प्रेम और सरलता का रास्ता कितना शक्तिशाली है। अगर एक गुण भी किसी को भगवान का इतना प्रिय बना सकता है तो सोचिए भक्तों में कितनी शक्ति होगी। और हमारे सूत्र कहते हैं कि ये शक्ति किसी चमत्कार से नहीं आती, बल्कि 2 बहुत ही सरल चीजों से आती है, प्रार्थना और चरणों की धूली।
प्रार्थना तो समझ में आती है, लेकिन ये चरणों की धूली, ये विचार थोड़ा हैरान करने वाला है। प्रार्थना की शक्ति तो अपार है। जब गजेंद्र हाथी ने मन से पुकारा तो भगवान गरुड़ को छोड़कर दौड़े चले आए। द्रौपदी ने जब पुकारा तो वो आ गए। प्रार्थना में वो शक्ति है जो भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर देती है। लेकिन भक्तों के चरणों की धूल यानी पद रज, उसका महत्व तो उससे भी एक कदम आगे का बताया गया है। इस बात को समझने के लिए हमारे पास जड़ भरत का एक अद्भुत उदाहरण है। ये एक ऐसे महापुरुष थे जो जीवन भर मौन रहे, कभी एक शब्द नहीं बोले। सोचिए, एक व्यक्ति जो पूरी जिंदगी चुप रहा हो, जब वो बोलेगा तो उसकी बात में कितना वजन होगा। बिल्कुल। और जब वो अंत में बोले तो उन्होंने राजा रहुगण को सिर्फ एक उपदेश दिया। उन्होंने कहा, रहुगणे तत्पसा न याति न चेज्यया निर्वपड़ाद ग्रहाद्वा न छंदसा नेव जलाग्नि सूर्य विना महत पादरुजो अभिषेकम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सरल सा मतलब है कि हे राजन जी, जब तक महापुरुषों के चरणों की धूलि से अभिषेक नहीं होता, मतलब उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। हाँ, तब तक परमात्मा की प्राप्ति न तो तप से हो सकती है, न यज्ञ से, न दान से, न वेदों के अध्ययन से, किसी भी चीज से नहीं। ना ही जल, अग्नि या सूर्य की उपासना से। जीवन भर की चुप्पी का सार बस इतना सा था। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। यहाँ तक कि एक और मार्मिक कहानी हमें मिलती है। एक बहुत बुजुर्ग महात्मा थे जो व्हीलचेयर पर थे, बोल भी नहीं पाते थे। एक जगह कृष्णा लीला हो रही थी, तो उन्होंने आयोजकों से इशारा करके एक इच्छा जताई। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि जो युवा कलाकार कृष्ण और राधा का अभिनय कर रहे हैं, वे मंच पर आकर उनके माथे पर अपने चरण रख दें। अच्छा। वो उन कलाकारों में भगवान का रूप देख रहे थे और उनकी चरण धूली चाहते थे। यहाँ देखिए, एक संत दूसरे भक्त की, जो सिर्फ अभिनय कर रहा है, उसकी पदरज की महिमा गा रहा है। ये एक मार्मिक कहानी है, लेकिन क्या यहाँ एक विरोधाभास नहीं है? अगर भक्ति का एक लक्षण सब में भगवान को देखना है, तो फिर किसी खास व्यक्ति के चरणों की धूली का इतना महत्व क्यों? क्या यह भक्ति में भी एक तरह का हिरार्की नहीं बना देता? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये हायरार्की नहीं है, ये विनम्रता की पराकाष्ठा है। जब एक भक्त दूसरे भक्त के चरणों में झुकता है, तो वो उस व्यक्ति के आगे नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठे भगवान और उसकी भक्ति के आगे झुकता है। ये अपने अहंकार को शून्य करने का तरीका है। सबसे उत्तम तरीका। सब में भगवान है, ये जानना ज्ञान है, लेकिन भक्त में भगवान प्रकट रूप में है, ये मानना प्रेम है। उद्धव जैसे ज्ञानी ने भी तो यही इच्छा जताई थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि काश वे वृंदावन में कोई झाड़ी या लता बन जाते, ताकि उन्हें गोपियों के चरणों की धूली मिल सके। और ये वही गोपियां थीं जिन्हें भगवान सहज प्रेम से मिल गए थे। जबकि बड़े बड़े उपनिषद और वेद भी नेति नेति, मतलब ये भी नहीं कहकर आज तक उन्हें ढूंढ ही रहे हैं, पर पा नहीं सके। तो यहाँ भक्तों की महिमा सीधे भगवान से भी बड़ी बताई जा रही है। हाँ, ये सब प्रेम, सरलता और विनम्रता की बात है। लेकिन फिर हम उन महान योगियों और तपस्वियों का क्या करें, जो सालों तक कठोर साधना करते हैं? क्या उनके रास्ते का कोई मूल्य नहीं? मूल्य क्यों नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन स्रोत इस पर एक बहुत ही, आप कह लीजिए, स्पष्ट दृष्टिकोण रखता है, खासकर गुदड़िया बाबा की कहानी के माध्यम से। गुदड़िया बाबा एक ऐसे संत थे जिन्हें स्वयं भगवान राम ने एक गुदड़ी यानी एक रजाई दी थी। एक मिनट, वही गुदड़ी जिसे झाड़ने पर पैसे निकलते थे? ये तो कहानियों जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब भगवान ने उन्हें सांसारिक जरूरतों से पूरी तरह मुक्त कर दिया था, ताकि वो सिर्फ भक्ति पर ध्यान दे सकें। अच्छा। बिल्कुल, भगवान अपने भक्त का पूरा ध्यान रखते हैं, और उन्हीं बाबा का कहना था कि वे योगी, ज्ञानी और कर्मकांडी लोगों से दूर रहते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, योगी रोगी भक्त बावरे ज्ञानी पुतनी खट्टू। इसका क्या मतलब हुआ? योगी रोगी? वो कहते थे कि योगी अक्सर अपने शरीर को कष्ट देने के चक्कर में रोगी हो जाता है, ज्ञानी अपने ज्ञान के अहंकार में ऐसा हो जाता है जैसे कोई बिगड़ा हुआ बेटा हो, और कर्मकांडी अपने कर्मों के अभिमान में फंस जाता है। लेकिन भक्त, वो तो भगवान के प्रेम में बावरा होता है, उसे किसी चीज का होश ही नहीं रहता, तो अहंकार कहाँ से आएगा? इन मार्गों पर सबसे बड़ा खतरा ही अभिमान का है। ये तो आज भी दिखता है। लोग अपने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन या अचीवमेंट्स का दिखावा करते हैं। शायद ये उसी अहंकार का नया रूप है। संभव है।
इसी अहंकार को समझाने के लिए हमारे सूत्रों में एक तपस्वी की बड़ी अच्छी कहानी है। एक तपस्वी ने जीवन भर घोर तपस्या की। सर्दियों में बर्फीले पानी में सोना, गर्मियों में 5 अग्नियों के बीच बैठना। उसने इतना तप किया कि जिस पत्थर पर वो बैठता था उस पर उसके शरीर के निशान छप गए थे। यानी उसने अपने शरीर को पूरी तरह गला दिया था। हाँ, जब उसके जीवन के अंत में भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो तपस्वी ने बड़े अहंकार से कहा, मांगना क्या है, मेरा हिसाब किताब कर लो और जो बनता है वो दे दो। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी तो रखी नहीं है। मतलब उसने भक्ति को एक ट्रांजैक्शन बना दिया। हाँ, अपने तप का सौदा करना चाहा। बिल्कुल। भगवान मुस्कुराए और बोले कि वे अपना खाता बही लाना भूल गए हैं, कल आएंगे। अगले दिन भगवान आए नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी लीला से ऐसी भयंकर गर्मी पैदा की कि सारे तालाब और नदियां सूख गईं। तपस्वी प्यास से तड़पने लगा। और तभी भगवान एक ग्रामीण का वेश बनाकर पानी का एक घड़ा लेकर वहां से गुजरे। हाँ, तपस्वी ने इशारे से पानी मांगा। ग्रामीण बने भगवान ने कहा, ये पानी मेरे परिवार के लिए है, तुम्हें मुफ्त में क्यों दूं? अगर कुछ दोगे तो ही पानी दूंगा। तपस्वी के पास देने को तो कुछ था नहीं, तो उसने अपनी आधी तपस्या का पुण्य देने की पेशकश की। लेकिन ग्रामीण नहीं माना। नहीं माना। उसने कहा, एक घड़े पानी के लिए पूरी तपस्या देनी होगी। अंत में जब प्राण निकलने को हुए तो तपस्वी मान गया। और पानी पीते ही भगवान अपने असली रूप में प्रकट हुए और कहा, कल तुम हिसाब मांग रहे थे ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी की तपस्या का यही फल है, एक घड़ा पानी, हो गया हिसाब। ये कहानी तो सच में आंखें खोल देने वाली है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अनुशासन या तप का कोई मूल्य ही नहीं है, या फिर बस ये कि जब तप अभिमान बन जाए तब समस्या शुरू होती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। समस्या तपस्या में नहीं है, समस्या मैं तपस्या कर रहा हूं इस भाव में है, इस अहंकार में है। ये कहानी बताती है कि हमारा तप, हमारा व्रत, सब कुछ भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। अगर हम कोई व्रत पूरा कर पाते हैं तो इसलिए कि भगवान हमारे अंदर बैठकर हमारी प्यास को शांत रखते हैं। प्रेमी भक्त इस अहंकार से बच जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है, उसकी अपनी शक्ति से नहीं। प्रेम के मार्ग में कर्तापन नहीं होता, सिर्फ समर्पण होता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार ये है कि भगवान को पाने का रास्ता वो आडंबर या कठोर साधना के अहंकार में नहीं, बल्कि एक सरल, प्रेमपूर्ण और विनम्र हृदय में है। और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता उनके भक्तों के माध्यम से होकर जाता है, उनकी संगति करके, उनके प्रति श्रद्धा रखकर। स्रोत में एक अंतिम बहुत शक्तिशाली विचार दिया गया है। कहा गया है कि भगवान हमारी जिंदगी की योजना खुद बनाते हैं। हमारे जीवन में किसी व्यक्ति का आना या किसी का जाना, कोई रिश्ता बनना या टूटना, ये सब उनकी योजना का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, वे यह व्यवस्था इसलिए करते हैं ताकि हम भजन में यानी उनकी भक्ति में प्रगति कर सके। मतलब कोई व्यक्ति अगर हमें भक्ति के करीब लाता है तो वो भगवान की योजना है, और अगर किसी के दूर जाने से हम दुनिया से मुंह मोड़कर भगवान की ओर मुड़ते हैं तो वो भी उन्हीं की योजना है। हाँ, अच्छे बुरे दोनों ही अनुभव हमें आगे बढ़ाने के लिए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार है कि क्या हम अपने जीवन की मौजूदा परिस्थितियों और रिश्तों को सिर्फ एक संयोग मानने के बजाय उन्हें अपने आध्यात्मिक विकास के लिए एक दैवीय व्यवस्था का हिस्सा मान सकते हैं?